अभी बैठकर मैं एक किस्सा सुनाऊंगा, यहाँ नहीं। कोई ऊँगता था कह रहा था जब बाद में इसको ऐसे हिलाया, बात क्यों नहीं सुनते हो? मैंने कहा मैं तो आपकी बात ही सुन रहा था, तभी शोर हो रहा था। बहरहाल यहाँ 370 का जिक्र बार बार हो रहा है, अपने अपने वजूहात, अपना अपना कंसर्न, लेकिन मैं एक चीज गुजारिश कर लूंगा। शुक्रिया सर। मैं आपको ये आपके नोट्स में ये लाना चाहता हूँ। आज सवेरे जब मैंने खबर सुनी टेलीविजन के स्क्रीन से, वो था फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया है कहीं एक और बार आर्टिकल 370 के बारे में। पहले तो वो मिनिस्टर साहिबान जो अंदरूनी मामलात के जिम्मेदार हैं अक्सर बोला करते हैं, आज नौबत यहाँ पहुंची कि फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी कहीं अपने महकमे की वसातत से कहना पड़ा। क्या है ये 370? कुछ तो लोग कह रहे थे मरहूम हो गया, खत्म हो गया, अब गुनाह है, अब क्या कुछ नहीं कहा गया। पर समवेयर 370 मरा नहीं। दैट इज हॉन्टिंग द माइंड्स ऑफ ईच वन ऑफ अस एंड बियॉन्ड दिस हाउस एज वेल। नहीं, हाँ, माइंड को नींद खराब हो जाए, परेशान हो जाए, बस वही चाहिए। हाँ, और ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि परेशान यहाँ भी दोस्त हो रहे हैं, नाम से भी, वो भी अच्छा। आपकी परेशानी का अजाला कर रहे हैं। नहीं, मेरी परेशानी नहीं। चेहरा देख लीजिए शीशे में। मेरा मशवरा है, यू आर यंग मैन, यू मस्ट हैव अ लुक एट योर दिस फेस। मैं याद दिलाना चाहूंगा, यहां कल 13 जुलाई के बारे में जिक्र हुआ। बहुत अनफॉर्चुनेट कि सीनियर हमारे कोलीग्स ने कुछ ऐसे अल्फाज दोहराए जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा, तारीख का मुताला करना मेरे लिए भी जरूरी है। मैं नहीं कहूंगा आप में से ज्यादा शाइस्ता है, पढ़े लिखे हैं, तजुर्बाकार हैं, बड़ी पार्टी के साथ है, सब कुछ मंजूर, लेकिन कुछ तो मुताला करो तारीख का। ये जो हमारा डोगरा स्टेट, जिसे डोगरा स्टेट कहा जाता है, मैं नहीं करता, ये भी है, ये भी है। और ये डोगरा स्टेट वजूद में कैसे आया, थोड़ा सा तारीख की तरफ नजर डालिए। और ये जो कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर और फिर लद्दाख भी जिक्र किया है मेरे दोस्त ने कल, जोरावर सिंह जी का, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त ने। जम्मू कश्मीर लद्दाख इमर्ज हुआ एज अ स्टेट ये 1846 में, आफ्टर दैट इनफेमस सेल डीड ऑफ अमृतसर। जानते नहीं है कुछ लोग, हो सकता है यहां जानते होंगे, बाहर नहीं जानते होंगे। 5000 साल की तारीख है कश्मीर की, 5000 साल की तारीख। और वो खित्ता जिसकी तारीख 5000 साल की हो, उसे बेचा गया अंग्रेज ने महाराजा को। यार तारीख तो पढ़। मैं वास्ता दे रहा हूं आपको, सेल डीड है ना, सेल डीड हुई अंग्रेज और इनके दरमियान, अंग्रेज के खिलाफ हमारे
जिस अंग्रेज हुक्मरानी के खिलाफ, अरे साहब, हमारे सीनियर लीडर जेलों में रहे, काबू बंद रहे, लंबी लड़ाइयां लड़ी, उस अंग्रेज के साथ ट्रीटी हुई और उस ट्रीटी के एवज कश्मीर मिला मुझे। वही बैनामा ही ट्रीटी कहो या कुछ कहो, 12 अल्फाज के साथ क्या खिलवाड़। प्लीज 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 आप बैठिए मेहरबानी करके। मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब रियासत वजूद में आ गई। जोरावर सिंह जी का अभी भी एक स्टैचू मौजूद है जम्मू यूनिवर्सिटी में। क्या कहना है उस शहीद के बारे में? लद्दाख को मैंने अलहदा किया, उसके सपनों को कोई कदर नहीं हुई, जान दे दी लद्दाख को मिलाने के लिए, और यह सरकार लद्दाख को अलहदा कर रही है। वाह, ये तारीफ है, ये तारीफ है। मैं नहीं कहता हूं दिस इज हिस्ट्री। 12 ये पिछले 50 वर्षों से बाकियों की अभी ये भी कहा गया कि वो हिस्सा हमारे वजीर खारजा साहब ने कहा, वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो वापस लाएंगे। कहा मैंने क्या कहा? लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं तो हमारे साथ था, आपने उस विषय को क्यों अलहदा किया? ये मेरा सवाल है। लद्दाख का हिस्सा हमारे साथ था, जम्मू कश्मीर के साथ, उसको अलहदा क्यों किया? ये सवाल है। कुछ सवाल है, जवाब देंगे, हम आपस में बैठेंगे, कोई बात नहीं। आज कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत हाँ से खुश थे तो हमारे साथ बैठे। आप खुश थे, आप बताना। अगर वो आप खुश थे तो चले गए, आप सब खुश थे हमारे साथ बैठे थे। ये सवाल से सवाल, और कुछ नहीं सर। ये एक गुस्सा की माँ। मैं असली मौजूद पर आऊंगा। सर आप थोड़ा सा ओके, वाह, वेरी गुड। ये है मशीन, वेरी गुड मशीन। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, लेट अस बी, हमें हकीकत पसंद बनना चाहिए। हकीकत क्या? एक ही चीज मैं सभी साथियों से मौजूदाना गुजारिश कर लूंगा, एक भी मिसाल मुझे दे दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हमारे मुल्क की, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम से जाना जाता है हमारा मुल्क। मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक भी ऐसा वाक़ा हुआ है, लेजिस्लेशन हुआ है पार्लियामेंट के जरिए, जिसमें किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी तक घटाया गया, डाउनग्रेड किया गया? एक भी मिसाल in the whole of the constitutional history of my country, India. हिंदुस्तान की किसी से भी करे पाकिस्तान के हक में डेरे भी नहीं लगे। क्या पाकिस्तान क्यों हाथ करते हैं? अरे हम अपने मुल्क की बात करते हैं, आपको इतना प्यार पाकिस्तान के साथ क्यों है? ठीक, बस मैं ये गुजारिश कर दूंगा, ये ऐसा हुआ नहीं आज तक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। और मुझे ये बताइए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास 3 वो पढ़ लीजिए। मैं आज भी ये कहना चाहूंगा, उसमें आर्टिकल 3
उसमें कहीं पर भी यूपी तकसीम हुआ, आंध्रा तकसीम हुआ, बिहार तकसीम हुआ, the matter was referred to the concerned assemblies, to the civil society of the respective area for discussion, debate and their opinion. और यहाँ एक मिनट, यहाँ 2014 से सरकार में है, दिल्ली में और फिर यहां भी, और 2017 तक सरकार थी सांझी, नहीं 17 सांझी सरकार थी। एक मिनट, थोड़ा सा करिए, गलती हुई होगी आप दुरुस्त कर लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए पहले। तो उसमें विड्रॉ किया सपोर्ट। वादा निभाना हो तो कोई आपसे सीखे, कोई आपसे सीखे। और कोई सेक्रेटरी में हमारा प्राइम चीफ मिनिस्टर पता तक नहीं, क्लर्क कहता है कि मैडम अब घर जाने का वक्त है। बहरहाल ये भी हुआ, और फिर गवर्नर साहब के हाथ में वो सस्पेंडेड एनिमेशन, दैट इज assembly has been put under suspended animation. That means what? माने इसके यही है कि possibilities are to be explored for formation of some alternative government. वक्त देना है, नहीं तो डिसॉल्व कर लेते। लेकिन जब alternate government की फॉर्मेशन की नौबत आ गई तो फैक्स खराब, बिल्कुल फैक्स खराब। और फिर जब रिजोल्यूशन की बात आ गई तो फैक्स भी थी और इंटरनेट भी थी। Now who represented me or you? मैं आप मेरे मोहतबर भाई हैं, साथी हैं, भला ही हम एक दूसरे के अलग अलग ख्यालात हों। हर बात मुझे ये बताइए, कैन an unelected governor, a nominee of the central government, represent you as a citizen of Jammu and Kashmir? My question. मुझे ये बताइए ना, मैं और कुछ नहीं, यही कहता हूं। I want, सर ये कहा, शाम जी ने भी कहा, मैं वेरी अगेन डियर कहता हूं मुस्कुराहट के साथ, मेरे अजीज दोस्त ने कहा 3701 ये प्रोपेगेट किया जाता है, रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ वायलेंस इन कश्मीर। मैं एक चीज कहूं, लाहौर जल रहा था, अमृतसर और कुछ जम्मू में भी वारदातें हुई, लेकिन कश्मीर में फौज नहीं थी, एक भी वारदात हुई। अब जब रेडर्स भी बारामूला तक पहुंच गए, there was no army from our country there। और फिर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, जिनके बारे में आपने कहा कि उनका नाम हॉलिडे लिस्ट में रहना चाहिए, मुझे एतराज नहीं। महाराजा हरि सिंह जी, क्या वो रिलक्टेंट नहीं थे अक्टूबर तक एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट पर दस्तखत करने से? क्या ये हकीकत नहीं? प्लीज प्लीज मुझे कहने दीजिए, क्या ये हकीकत नहीं? नेहरू जी ने शर्तें रखी? नहीं, कोई शर्त नहीं रखी थी नेहरू जी ने। एक महाराजा के साथ शर्त रखी थी। आप ठीक क्यों रखी थी महाराजा के साथ? ठीक ठीक बस कोई शर्त नहीं। एक मिनट सर, मुझे बोलना। ये सवाल तब आ गया जब एक्सेशन का सवाल हुआ इन अक्टूबर, नॉट इन सितंबर। 2 महीने का वक्त था। माय जम्मू एंड कश्मीर वाज इंडिपेंडेंट। इट वाज नॉट पार्ट ऑफ आइदर ऑफ द जो यूनियंस हैं, पाकिस्तान और इंडिया। क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है? सजा मुझे देंगे? तारीख का जायजा ले लीजिए ना। अब हो गया, उसके बाद
शेख साहब की क़यादत में यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी किसने? बड़ी गलतफहमी है यहाँ। अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डॉक्यूमेंट है उसका जो ये क्लास है 370 उसमें देख लीजिए, उसमें कहा गया है प्रेसिडेंट इसको वापस ले सकता है बशर्ते कि शर्त उसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकमेंड सीट। साथ कुछ लोग सवाल करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दूसरी कहां से आ गई? ये कहते हैं दो आयन कहां से आ गए, दो झंडे कहां से आ गए। सही, मैं ये कहता हूं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो कहां से आई? वो कहीं से नहीं आई, उधर से नहीं आई, पाकिस्तान से। वो यहां हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से आई जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, मैं नहीं था। ये सारी हिस्ट्री है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ के लोग थे, रामप्यारा साहब था, कृष्णदेव सेठी था, यहाँ और बड़े लीडर थे, यहाँ के कश्मीर थे, बहुत सारे लीडर और बेनिफिशियरीज भी हम रहे। आई एम प्राउड ऑफ दैट हिस्ट्री। जब कहीं पर भी मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स हुए नहीं, जागीरदारों का, साहूकारों का, सूदखारों का पाकिस्तान में ज्यादा ही था, यहां भी था, राज था, यहां जम्मू कश्मीर में भी जागीरदारी थी। और ये मेरे दोस्त कह रहे हैं कि क्या कुछ नहीं था, यहां बेगार भी था। चीफ मिनिस्टर साहब टाइम मैं ले रहा हूं आपका, आपका नहीं, मैं अपना ही ले रहा हूं, याद आ गया मुझे। अच्छा खत्म नहीं, मैंने माइक को बंद कर रखा है। उन्होंने कह दिया कि अमीर साहब टाइम दे दो ना मुझे कुछ मिनट, क्या वारिस है आपको? बहरहाल स्पीकर साहब मजाज है, कहेंगे बैठना मैं भी बैठूंगा, उसमें क्या है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मुबारक साहब आपको टाइम दे रहे हैं, आप ये पार्टी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब जाकर यहाँ हिस्टोरिक लैंड रिफॉर्म्स हुए, न जो हमारे मुल्क में तब हुए न पाकिस्तान में हुए, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुए। उसके बेनिफिशियरीज कौन है? लैंड टू द टिलर विदाउट कंपनसेशन। जागीरदारों को अब भी मरकर भी दुख होगा इस बात का कि जमीन छीनी गई और वो भी बगैर मुआवजा के, लेकिन ऐसा हुआ। बेनिफिशियरीज कौन है? जम्मू का किसान, काश्तकार, कश्मीर का काश्तकार। और फ्यूडल कौन था? फ्यूडल राज का रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? अरे साहब, आज आप कहते हैं कि शेख साहब का नाम मत रखो हॉलीडेज लिस्ट में, 13 जुलाई का मत रखो, महाराजा का रखो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कुछ तो रहम करो ना जो हिस्ट्री के साथ, रिसर्च हिस्ट्री के साथ। क्या ये सही नहीं है कि जम्मू के लोगों को भी जो ओबीसीज हैं, जिनका बार बार जिक्र होता है, एसटीज हैं, उनको कपड़ा, उनको भूख का थोड़ा सा राहत मिली, भूख से जमीन लेकर, क्या उनको डिप्राइव करना चाहते थे? चाहते हैं आप? मैं आज भी कहूंगा आपको, महाराजा हरि सिंह, छोड़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मैं तो ये कहूंगा अभी एक और अदालत मौजूद है, वो है ये हाउस। ये हाउस भी बड़ी अदालत है और उनके लिए, वो महात्मा गांधी के लिए बड़ी अदालत है जम्मू कश्मीर के आवाम की। यहां का डिसीजन आएगा, लोगों का फैसला आएगा। और आज क्या फैसला है? मैं मिन्नतें करता हूं। अरे साहब, स्टेट का, उमर साहब, ये आपका सवाल नहीं है कि आपको जकड़ के रखा है। कश्मीर के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं कि आपका एक सिपाही भी ट्रांसफर हो नहीं सकता आपके हुक्म से, आपका पटवारी तब्दील नहीं हो
ये जानते हैं लोग, अनपढ़ से ही लोग जानते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में। हम अपनी डिग्निटी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं और वो डिग्निटी तकाजा करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे हुकूक है उनको बहाल किया जाए। ये हमारी गुजारिश है। बहुत कुछ कहना था, लेकिन इतना ही कहूंगा, किसने जाना। और देख लीजिए दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। आज बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही है और मैं ये चाहूंगा कि हमारे अवाम को कुछ राहत मिले जुल्म जबर से। रहा सवाल के भी किसी ने कहा कि ये जो एड्रेस है गवर्नर साहब का, यार इनका एड्रेस कहाँ है? इनका एड्रेस नाम है, 5 महीने का कौन सा एड्रेस है? कौन सा क्या करने दिया गया है? अभी आप खुद ही कह रहे थे अभी बिजनेस रूल करिए, अभी 4 महीने, और ये बना कर भी अगर गवर्नर साहब ना माने तो तब भी बिजनेस रूल उसकी कबूलियत नहीं होगी। माय पॉइंट इज, जहां कमजोरियां रही होंगी या रहेंगी हमारे कैबिनेट की, इस कैबिनेट की हक है हर एक साथी को उंगली उठाने का, तनकीद करने का, जवाबदेही का। लेकिन यार जहां हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ मसाइल का हल ढूंढना है, अब स्टेट चाहिए वही डोगरा स्टेट को रेस्टोर कर लो। क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि जो महाराजा ने लैंड लॉज के बारे में 1927 में 32 में नोटिफिकेशन जारी की और प्रोटेक्शन दी यहाँ के किसान को कि बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता, जॉब की प्रोटेक्शन दे दी। एक साथ मिलकर हम मुतालबा क्यों न करें? हमें फुल स्टेटहुड चाहिए, डोगरा स्टेटहुड चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए वो जो लैंड राइट्स मिले थे। 35 पर आपका एतराज है अपनी जगह, लेकिन जो महाराजा ने दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं उनके दायरे में मांग करे ये हाउस कि हमें जमीन पर अधिकार चाहिए, हमें हमारे नौजवानों को जॉब पर अधिकार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।